Good morning, everyone. So today we again start this chapter carbon and its compound. तो मैं आपको ऑलरेडी इसकी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर में किया था. तो सो टुडे वी विल डू क्विक रिवीजन हियर. तो फर्स्ट देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी होती हैं? जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें आइदर कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, ठीक है, या इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड फॉर्म में नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि CO2, क्या ये और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? आप बोलोगे यस. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है. इसी तरह से अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि बताओ H2O, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? आप बोलोगे नो, ये अब भी कैसा है? इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है बट क्या नहीं है? कार्बन नहीं है. तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो उसे आप बोलोगे ऑर्गेनिक. तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा CH4, क्या ये ऑर्गेनिक है? आप बोलोगे यस, क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है. सो वन मोर कॉमन डिफरेंस हेयर. आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कहाँ से आपको मिलता है? लिविंग बीइंग से. इनऑर्गेनिक कहाँ से मिलता है आपको? नॉन लिविंग बीइंग से. क्लियर. उसके बाद आप करोगे कि जो कार्बन होता है इट बिहेव्स एज ए नॉन मेटल, और बॉन्ड कैसे बनाएगा? कोवलेंट. कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. उसे आप क्या बोलोगे? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. उसके बाद हमने किया था कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 4. यानी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, और सेकंड में कितने होते हैं? 4, ठीक है. तो ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट हमने किया था वाई कार्बन मेक्स कोवलेंट बॉन्ड बट नॉट आयनिक बॉन्ड. एक्सप्लेन, ठीक है. इसी क्वेश्चन को ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. भी कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? तो ऐसा क्यों होता है? आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट. टेट्रावेलेंट मीन्स इट कैन मेक अ 4 बॉन्ड बाय शेयरिंग, ठीक है. अब देखो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर देखो मैं आपसे बोलती हूँ कि भी आप मुझे 1 एप्पल दे दो, तो आप मुझे ईजिली दे दोगे, ठीक है. अब मैं आपसे मांगती हूँ 2 एप्पल्स, तो क्या आप मुझे ईजिली दे दोगे एज़ कम्पेयर टू 1? नहीं, ठीक है. अब मैं आपसे 3 मांग रही हूँ तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी. बट मैं आपसे 4 मांगती हूँ तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. इसी तरह से इसके कार्बन के केस में होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन कर पाता है ना ही लूज़ कर पाता है, ठीक है. ये क्या करेगा? बल्कि शेयर. एक रीज़न ये तो था सिंपल वे में. मैंने आपसे बोला कि कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6. कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन्स. बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले, ठीक है, कि इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं तो और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए? 10, ठीक है. मैंने क्या बोला? फिर से आप एक बार देख लो कि कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन, ठीक है. और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. भाई 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली होल्ड कर सकता है, तो 6 प्रोटॉन 6 को ईजिली होल्ड कर सकता है. बट अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए तो अब टोटल कितने हो जाएंगे इसके पास? 10, ठीक है. अब बताओ क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली होल्ड कर सकते हैं? नहीं. यही रीज़न है जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाता? 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाता है, ठीक है. बट अगर मैं इसकी लूज़ करने की बात करती हूँ तो वो कैसे? भाई कार्बन में अभी मैंने आपको बोला कि 1 एप्पल आप इजीली दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू 2, तो 4 को तो देना बहुत डिफ़िकल्ट है. इन द सेम वे कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाना, ठीक है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है. इसी वजह से ये ना तो गेन करता है ना ही ये लूज़ करता है. सो वी हैव डन फ्यू स्ट्रक्चर्स ऑल्सो लास्ट टाइम, ठीक है. हमने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर किया था यहाँ पे. तो ये देखो H2 के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 1, ठीक है. यहाँ भी कितने हैं? 1.
तो दोनों ही आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ पेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसका इधर गया, यहाँ पे शेयरिंग हो गई और क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन के देखो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने ये ध्यान रखना है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने हुए इसके, 5। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ दिखाने हैं, यहाँ दिखा दिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मैंने 5 दिखा दिए। ठीक है, बट अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 3, तभी तो ये 8 हो जाएगा। तो ये वाला नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और यहाँ से ये भी दे देगा। क्या करने के लिए, लूज गेन नहीं करवा रहा है, शेयर करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ शेयरिंग हो जाएगी। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आए, 3 इसके आए, तो यहाँ पे कितने पेयर बन गए, 3 पेयर। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3। नेक्स्ट आप करोगे स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, क्या लिखा मैंने, CH4। यानी यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। बट आप सभी को पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, 4। तो यहाँ इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ दिखा दिए इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके थे, कार्बन के। बट एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो इस हाइड्रोजन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इस हाइड्रोजन का भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इस हाइड्रोजन का भी कितना है, 1। यहाँ इसका भी 1 है। तो सभी हाइड्रोजन के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब आप देखोगे इस कार्बन का 1 और इस हाइड्रोजन का 1 आपस में क्या कर लेंगे, शेयर। इसी तरह से इसका यहाँ शेयर हो गया, इसका शेयर हो गया, टोटल 4 बॉन्ड बन गए। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 4। ठीक है, हर हाइड्रोजन के साथ मिलकर। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इसके अराउंड ये सर्कल बनाओगे, इसके ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या बनाता है, डुप्लेट। डुप्लेट मीन्स इसके सर्कल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2। ठीक है, तो आप देख लो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। बट कार्बन के अराउंड कितने आने चाहिए, टोटल। आप यहाँ देखो कार्बन के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। तो ये यहाँ पे मैंने रेड सर्कल बना दिया है। तो आप इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स कार्बन क्या फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ऑक्टेट। क्लियर। तो इस तरह से आपको सभी स्ट्रक्चर्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस। सो यू विल हैव टू मेक ऑल दीज डायग्राम्स in rough notebook and practice it. Thank you and have a nice day.